अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपने इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस किया होगा कि अक्सर हमारे कानों में अजीब सी ख़ारिश होने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा बैठे बैठे हमें क्यों होने लगता है? और दोस्तों ग्रेप्स की ऐसी भी वैरायटी मौजूद है जिसका एक अंगूर की कीमत तकरीबन 6000 के आसपास होती है। ऐसे इफेक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे, तो चलिए आज के अमेजिंग सफ़र को शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते कि अर्थ पर एक ऐसा काम भी मौजूद है जिसकी बॉडी एक इलेक्ट्रिक डिस्को लाइट की तरह ग्लो करती है। ये काम अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक लाइट को ही एक इलेक्ट्रिक वेव में रिफ्लेक्ट करने लगता है, जिससे इस जानवर का शिकार खुद इसके पास अट्रैक्ट हो जाता है। और काम को अपनी इसी लाइट की वजह से डिस्को लाइट काम के नाम से भी जाना जाता है। माशाल्लाह, मेरे मालिक की क्या कुदरत है। सुभान अल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 2 दोस्तों, ग्रेप्स की एक ऐसी वैरायटी भी मौजूद है जिसका एक अंगूर की कीमत तकरीबन 6000 के आसपास होती है। दोस्तों अभी जो आप जॉइंट ग्रेप देख रहे हैं उनको रोबी रोमन ग्रेप्स के नाम से जाना जाता है। इनको जापान में उगाया जाता है। अमेजिंग बात तो ये है दोस्तों कि ये ग्रेप्स बहुत ही टेस्टी और रेयर होती हैं और इनकी एक बंच की प्राइस तकरीबन 2,66,000 के पास होती है। कौन इतने महंगे ग्रेप्स खाना चाहता है? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 3 दोस्तों, आपने सीडीज या डीवीडी को तो जरूर देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि जब इस तरह की डिस्क को 1000 टाइम जूम करके दिखाया जाता है तो आप इन सीडीज में मौजूद डाटा को भी देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक सीडी को 1000 टाइम जूम करके दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि जिस एरिया में डेटा राइट किया जाता है वो ब्लैंक एरिया के कंपैरिजन में थोड़ा डेंस नजर आता है। नंबर 4 दोस्तों, हम सभी अपने ड्रिंकिंग वाटर को भले जितना मर्जी फिल्टर कर लें तब भी उसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीने वाले पानी में हर वक्त एक ऐसा बैक्टीरिया मौजूद होता है जो कि पानी के अंदर हर वक्त ही पानी के अंदर रेनबो बना रहा होता है। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर एक फिल्टर वाटर को माइक्रोस्कोप वीडियो से देख रहे हैं जिसमें आप पानी के अंदर मौजूद स्पोलोरेटिंग बैक्टीरिया की वजह से रेनबो को बनता हुआ देख सकते हैं। और अमेजिंग बात यह है कि ये वाटर रेनबो के DIC माइक्रोस्कोपिक से नजर आएगी। नंबर 5 दोस्तों, इस अर्थ के सबसे रेयर प्लांट के बारे में क्या आप जानते हैं या सबसे रेयर प्लांट को आपने देखा है क्या? तो दोस्तों अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको काइको माको प्लांट के नाम से जाना जाता है और ये इतना ज्यादा रेयर है कि इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि ये प्लांट इस अर्थ पर सिर्फ एक ही मौजूद है जो कि न्यूजीलैंड में मौजूद है। नंबर 6 दोस्तों, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये प्रॉग में बनने वाला एक बहुत ही यूनिक काइनेटिक स्कल्पचर है जिसको फ्रैंक काफ्कास हेड स्कल्पचर के नाम से जाना जाता है। ये स्कल्पचर इतना शानदार है कि ये सिर्फ हवा की डायरेक्शन के हिसाब से ही अपने स्ट्रक्चर को मूव कर लेता है। नंबर 7 दोस्तों, 1600 के करीब मिलने वाली आइसक्रीम की रेसिपी मिली है और इस आइसक्रीम को सबसे पहली रेसिपी भी कहा जाता है। और इस आइसक्रीम के बनने के बाद इसको फ्लेवर देने के लिए व्हेल की पोटी का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि दुनिया में जब सबसे पहले आइसक्रीम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसके यूनिक फ्लेवर देने के लिए व्हेल की पोटी का इस्तेमाल किया जाता था। हद है यार, ये तो सच में। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 8 दोस्तों, ये तुम सभी जानते कि इंसानों में बहुत ही आइडेंटिकल ट्विंस मौजूद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते कि साल 2016 में साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स ने इस अर्थ के सबसे पहले ट्विन पपीज को डिस्कवर किया था। दोस्तों अभी जो आप ट्विन पपीज को देख रहे हैं ये इस दुनिया के सबसे पहले ऐसे पपीज हैं जिनको अभी तक सबसे पहले डिस्कवर होने वाली आइडेंटिकल ट्विंस पपीज के टाइटल मिला है। नंबर 9 दोस्तों, आपने प्रेजेंट डेट में स्ट्रीट स्वीपर्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते कि इस तरह की मशीन का इस्तेमाल कभी भी इन रोड को साफ करने के लिए हुआ ही नहीं था। एक्चुअली दोस्तों इस तरह की मशीन का इस्तेमाल इनिशियल स्टेज में एयरफोर्स ने अपने रनवेज और एयरपोर्ट को क्लीन करने के लिए करते थे। इसके बाद एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फेमस होगी कि अब हमें प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी सिटीज के रोड पर इन्हीं मशीन के थ्रू रोड की सफाई की जाती है। नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते कि जापान के हाशी मैदान में साल 1985 में 1 मिनट में 16 बार एक ही कंट्रोलर बटन को प्रेस करके अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं यही वो अटेम्प्ट है जिस अटेम्प्ट ने इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें आप इनके हाथों की लाइटिंग फास्ट स्पीड को देख सकते हैं। नंबर 11 दोस्तों, इस पिक्चर को देखें और जरा सोचें कि ये आखिर किस इंसान की उंगलियां होंगी जो कि इतनी बड़ी हो सकती हैं। दोस्तों अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं, ये किसी ह्यूमन स्कल्पचर की नहीं बल्कि एक व्हेल के फ्लिपर की बोन इमेज है। एक्चुअली दोस्तों हम सब में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि किसी भी व्हेल का फ्लिपर बाहर से देखने पर हमें इंसानी हाथों जैसा बिल्कुल नजर आता है, लेकिन इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर बिल्कुल ही इंसानी हाथ जैसा होता है और ये ह्यूमंस और व्हेल की सबसे बड़ी सिमिलरिटी भी मानी जाती है। नंबर 12 दोस्तों, आपने भी इन
चीज़ों को नोटिस ज़रूर किया होगा कि अक्सर हमें कानों में बहुत ही अजीब खारिश सी होने लगती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा बैठे बैठे हमें क्यों होने लगता है? एक्चुअली दोस्तों, ये इन टाइनी माइट्स की वजह से होता है जो कि हर वक्त ही हमारे कान में मौजूद होते हैं, और जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कान में हमें खारिश हो रही है। क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है बैठे बैठे अचानक से? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 13 दोस्तों, फ्रांस में साल 1927 में बहुत ही कम वक्त के लिए हैंड पावर बोट्स को बनाया गया था, जिनके रॉड्स को आगे और पीछे मूव करके चलाया जाता था, और ये बोट्स बाकी बोट्स के मुकाबले में डबल स्पीड से चलती थी। पर इस डिजाइन को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया था। इसके बाद इन बोट्स का इस्तेमाल बंद हो गया। नंबर 14 दोस्तों, बनाना फ्रूट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, और ये 5 से 6 दिन बाद काला हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी इस काले होने वाले बनाना को माइक्रोस्कोप से देखा है? दोस्तों, अभी जो आप खराब होने वाला बनाना को माइक्रोस्कोप वीडियो से देख रहे हैं, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि यह बनाना का छिलका काला होने के बाद उसके अंदर कितने से बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखिएगा कि घर में सड़ा हुआ बनाना ना इस्तेमाल करें। नंबर 15 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होंडा कंपनी ने 1989 में प्रेडोन नाम की एक ऐसी कार को बनाया था जिसके स्टीयरिंग को घुमाने पर उसके अगले व्हील के अलावा पिछले व्हील भी कुछ इस तरह से मूव किया करते थे, और ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी अमेजिंग कार थी। ये गूगल हमें इंफॉर्मेशन देता है, पर असल में एक्चुअल में नहीं है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे पहली 4 व्हील मूविंग कार थी जिसका नाम मोबी था, और इस कार को 1968 में लंदन में बनाया गया था, यानी कि होंडा कंपनी के 4 व्हील मूविंग कार को इंट्रोड्यूस करवाने से भी पहले, वो भी 21 साल पहले। नंबर 17 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में हर साल 16 दिसंबर को स्क्यूकाट्सु नाम का फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें एक हेल्दी इंसान मरने का एक्सपीरियंस को लेता है। इस फेस्टिवल में जापानीज सिटीजन अपने लिए कॉफिन्स बनवाते हैं, और इस फेस्टिवल में उनको तमाम आखिरी रस्मात के अकॉर्डिंग उसी कफन में लिटा दिया जाता है। इन लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसे करने से उनको जिंदा होते हुए मरने का एक्सपीरियंस होता है। मतलब कि मैं क्या बोलूं, आप किसके बारे में क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।